आधार अपडेट। नाम सुनते ही थोड़ा कन्फ्यूजन तो होता है ना, कि भाई कौन सा अपडेट फ्री है, किसके पैसे लगेंगे और कौन सा काम ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज इसी पूरी उलझन को सुलझाते हैं और हर ऑनलाइन आधार अपडेट को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो मामला इन 3 सवालों पर आके अटक जाता है। कौन सा अपडेट करवाना है, क्यों करवाना है, और सबसे बड़ी बात, वो ऑनलाइन होगा भी या नहीं। बस इन 3 सवालों के जवाब में ही सारी कहानी छिपी है। अच्छा, आजकल सबसे ज्यादा लोग जो साइबर कैफे आ रहे हैं वो इसी काम के लिए आ रहे हैं, 10 साल पुराना आधार अपडेट करवाने। सरकार की तरफ से सबके फोन पर मैसेज भी तो आ रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये एक जरूरी अपडेट है। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इस काम का सरकारी चार्ज है 0, बिल्कुल मुफ्त। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर कोई अपनी जानकारी को ताज़ा रखे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, ये जो 0 रुपए वाला ऑफर है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसकी डेडलाइन है 14 जून 2026। इस तारीख को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद शायद इस काम के पैसे लगने शुरू हो जाएं। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ को समझ लेते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट है, ये कोई करेक्शन या सुधार नहीं है। इसमें किसी का नाम, पता या जन्म की तारीख बदली नहीं जाएगी। ये तो बस एक तरह की री-केवाईसी है। सरकार बस ये पक्का कर रही है कि आपकी दी हुई जानकारी आज भी सही है। तो इसके लिए चाहिए क्या? बस 2 डॉक्यूमेंट्स, एक पहचान के लिए यानी पीओआई और दूसरा पते के लिए मतलब पीओए। और मजे की बात यह है कि वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसा कोई डॉक्यूमेंट है ना, तो वो अकेले ही दोनों का काम कर देता है। इससे काम और भी आसान हो जाता है। और ये रहा साइबर कैफे वालों के लिए एक प्रो टिप, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर वोटर आईडी जैसा कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके आगे और पीछे दोनों साइड को स्कैन करके एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है। और हाँ, फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए, ये जरूर याद रखना है। चलिए, डॉक्यूमेंट रिफ्रेश वाला मामला तो अब साफ हो गया। अब आते हैं दूसरे सबसे आम काम पर, पता बदलवाना या फिर गार्जियन का नाम जुड़वाना। अब इसके लिए ऑनलाइन 2 अलग-अलग रास्ते हैं। देखिए, पता अपडेट करने के अब 2 तरीके हैं। पहला सेल्फ अपडेट, मतलब जिसका पता बदलना है वो अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स देगा। और दूसरा है फैमिली बेस्ड अपडेट, जिसमें परिवार के मुखिया यानी हेड ऑफ फैमिली के आधार और पते से काम हो जाता है। सेल्फ अपडेट वाला तरीका तो एकदम सीधा है। माय आधार पोर्टल पर लॉगिन किया, नया पता टाइप किया, अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड किया और 50 रुपए की फीस दे दी। बस अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो अपडेट हो जाएगा। लेकिन फैमिली बेस्ड अपडेट में एक नया नियम आया है जो सबको पता होना चाहिए। अब वो पुराना सन ऑफ या वाइफ ऑफ वाला सिस्टम खत्म हो गया है। अब सभी नए अपडेट्स में सिर्फ केयर ऑफ यानी सीओ ही इस्तेमाल होता है। यही नया स्टैंडर्ड है। एचओएफ वाला प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसमें 2 लोगों का काम होता है। पहले जिसका पता बदलना है वो लॉगिन करके एचओएफ का आधार नंबर डालेगा और 50 रुपए की फीस देगा। इसके बाद उसे एक एसआरएन नंबर मिलेगा। फिर असली काम शुरू होता है एचओएफ का। उन्हें अपने आधार अकाउंट में लॉगिन करके उस एसआरएन को डालकर रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होता है। उनके अप्रूवल के बिना ये अपडेट पूरा नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका सबको इंतजार रहता है, मोबाइल नंबर बदलना। और अच्छी खबर यह है कि अब ये काम भी ऑनलाइन हो सकता है, सरकार की एक नई ऐप के जरिए। सुनने में तो ये प्रोसेस एकदम मक्खन जैसा लगता है। ऐप डाउनलोड की, चेहरे से लॉगिन किया, नया मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, 50 रुपए दिए और काम हो गया। कितना आसान लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। और यही वो बात है जो सबको पहले ही साफ साफ बता देनी चाहिए। ये ऑनलाइन वाला तरीका तभी काम करेगा जब पुराना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू हो, ऑन हो और उस पे ओटीपी आ सकता हो। तो मतलब साफ है, अगर पुराना सिम कार्ड खो गया है, बंद हो गया है या कभी आधार से जुड़ा ही नहीं था, तो ऑनलाइन सारे रास्ते बंद हैं। तब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सीधा आधार सेवा केंद्र जाना। ये जानकारी लोगों का वक्त और कंफ्यूजन दोनों बचाएगी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए सब कुछ एक जगह समेट लेते हैं। एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। इससे एक ही बार में सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या ऑनलाइन होगा और कब सेंटर जाना ही पड़ेगा। ये टेबल समझ लीजिए फाइनल गाइड है। डॉक्यूमेंट रिफ्रेश, हाँ ऑनलाइन हो जाएगा। अपने प्रूफ से एड्रेस बदलना है, हाँ वो भी ऑनलाइन। ओएचएफ के प्रूफ से एड्रेस बदलना है, हाँ जी ये भी ऑनलाइन, बस ओएचएफ को अप्रूव करना होगा। लेकिन मोबाइल नंबर, हाँ, पर यही वो सबसे बड़ी शर्त है, सिर्फ और सिर्फ तब जब पुराना सिम चालू हो, अगर नहीं तो सीधा सेंटर। तो अब जब सारे नियम और रास्ते साफ हैं, तो एक आखिरी सवाल मन में आता है।
जब कोई अपना आधार अपडेट करवाने आता है तो क्या ये एक मौका नहीं है कि हम ये भी पक्का कर लें कि उनके परिवार में बाकी सभी के आधार कार्ड की जानकारी भी सही और ताज़ा है? सोचने वाली बात है ना?